नमस्कार दोस्तों, धर्म लाइफ टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि छठ पूजा के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप छठ माता का कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, नहाए खाए के दिन सर्वप्रथम घर की पूरी साफ सफाई कर लें। इस दिन सुबह नदी, तालाब, कुआं या चांपाकल पर स्नान कर शुद्ध और साफ वस्त्र धारण कर लें। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व की शुरुआत स्नान के साथ ही होती है और यह पर्व भी स्नान यानी नहाए खाए के साथ शुरू होता है। हिंदू धर्म में नहाए खाए का विशेष महत्व है। अगर बात करें छठ महापर्व की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए छठ के लिए नहाए खाए करने के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, छठ महापर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस पर्व के दौरान काफ़ी नियमों का पालन करना होता है। छठ महापर्व के दौरान लोग काफ़ी कठोर नियमों का पालन करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि भूल कर भी उनसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। ऐसी मान्यता है कि छठ के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो उसका उल्टा प्रभाव परिवार पर पड़ता है और इसका नकारात्मक परिणाम सामने आता है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि इस व्रत के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए। भगवान सूर्य एकमात्र साक्षात देवता हैं। उनकी पूजा से जितना फल लोगों को मिलता है, लेकिन गलत आराधना करने से उनका उल्टा परिणाम लोगों को देखने को मिल जाता है। मान्यता है कि छठ के दौरान गलतियों का दंड तुरंत भगवान के द्वारा दिया जाता है। इस दौरान काफ़ी शुद्धता रखी जाती है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो छठ महापर्व का पूजा जो है वो सफल हो जाता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान जूठे अनाज का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। प्रसाद में पुराना या बिना शुद्ध किया हुआ चूल्हा प्रयोग ना करें। चूल्हा को तुरंत अच्छे से पोत के फिर छठ का प्रसाद बनाएं। और छठ का प्रसाद जो है वो नए मिट्टी के चूल्हे पे बनाएं या तो गैस है तो उसे अच्छे से धो के बनाएं जिसपे कि नॉनवेज नहीं बना हो। और आम के लकड़ी पे जो है मिट्टी के चूल्हे पे बना रहे हैं तो आम का लकड़ी पे ही बनाना चाहिए। छठ के दौरान तामसी भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो छठ माता रुष्ट हो जाती हैं। छठ पूजा के प्रसाद के उपरांत आने वाले अनाज की सफाई अच्छे से करनी चाहिए, धोकर सुखाना चाहिए। छठ पूजा को प्राकृतिक पर्व माना जाता है। पूजा में बांस का बना सूप या टोकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा में भूलकर भी कांच या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे छठ माता प्रसन्न होती हैं। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को भी शामिल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान अपने मन को शांत बना के रखना चाहिए, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्रतधारी होता है अगर आप गुस्सा करोगे तो फिर आपके ऊपर जो है उल्टा ही प्रभाव पड़ जाएगा। उनके मुख से निकला हुआ कोई भी बाणी आपके लिए आघात ना हो जाए। इसीलिए परिवार में चाहिए कि सभी लोग हंसी खुशी से छठ का महापर्व जो है वो मनाएं। महापर्व छठ में भगवान सूर्य और छठ माता के रूप में प्रकृति की पूजा होती है।
इस व्रत को करने वाले 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से शुरू होकर 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व छठ 17 नवंबर से शुरू होगा। महापर्व छठ में भगवान सूर्य और छठ माता के रूप में प्रकृति की पूजा होती है। इस व्रत को करने वाले 36 घंटे निर्जला व्रत रहकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। संतान, परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना लेकर किए जाने वाले इस व्रत में नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। छठ में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर गैस स्टोव पर प्रसाद बनाया जाता है तो पूजा पाठ के लिए विशेष स्टोव का इस्तेमाल करें, जो कि सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही हो। छठ का प्रसाद तैयार करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रसाद तैयार करने का काम नहाने के बाद ही किया जाता है। इस दौरान हाथ या मुंह जूठा नहीं करना चाहिए और अपने बालों को नहीं छूना चाहिए और ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो छठ माता का गीत गाकर प्रसाद बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप गीत नहीं गा पाते हैं तो आप कैसेट में लगा लें, गाने को चला लें, छठ माता का अच्छा गाना जो है वो लगा लें, उसके बाद ही छठ का प्रसाद बनाएं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि छठ पूजा 2023 में किस दिन से शुरू हो रहा है और ये 4 दिवसीय व्रत होता है। तो पहला दिन जो है नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो कि 17 नवंबर दिन शुक्रवार आज के दिन से ही शुरू हो चुका है। और दूसरा दिन जो होता है वो खरना का होता है, जो कि 18 नवंबर दिन शनिवार को है, जिसमें रसिया रोटी, खीर चावल, लौकी चना दाल का सब्जी या दाल भी बनाया जाता है और अरवा चावल बनाते हैं। जिनके यहाँ जो भी नियम होता है बनाने का वो बना के खाते हैं व्रतधारी और सबको प्रसाद भी बांटते हैं। तो जो मेन छठ है वो है 19 नवंबर दिन रविवार को, जिसमें कि सभी जितने भी छठ करने वाले लोग हैं वो उस दिन व्रत रहेंगे, वो भी निर्जला। और इस दिन जो है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। और 20 नवंबर को जो है चौथा दिन है, जिसमें कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और इस दिन जो है 3-4 बजे ही घाट पे लोग पहुंच जाते हैं, छठ माता की पूजा करते हैं। उसके बाद जब सूर्य देवता उगते हैं तो उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने घर परिवार को सुख समृद्धि का जो है मनोकामना लेकर पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद छठ घाट से ही प्रसाद का वितरण जो है स्टार्ट हो जाता है। फिर घर आते हैं तो उसके बाद व्रतधारी चाय पानी और अपना जो पारण होता है वो करके अपना छठ महापर्व का जो है समापन हो जाता है। तो दोस्तों छठी मैया आपके और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोग कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो जो है वो आगे लोगों तक नहीं पहुंचेगी और उनको जानकारी नहीं मिलेगी। और